Hello बच्चों, let's read this question. The question says a 10 ohm resistor is connected to a supply voltage alternating between plus 4 volt and minus 2 volt as shown in the figure following graph. The average power dissipated in the resistor per cycle is. First option is 1 watt, second is 1.2 watt, third is 1.4 watt and fourth is 1.6 watt. तो हमें एक डायग्राम शो किया गया जिसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट प्लस 4 वोल्ट एंड माइनस 2 वोल्ट के बीच में ये क्या कर रहा है, अल्टरनेट कर रहा है। एंड हमें 10 ओम रजिस्टर दिया है जिसके ऊपर एवरेज पावर हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं की कंसेप्ट की बात करूं, की कंसेप्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट की कंसेप्ट मेरे पास हो जाएगा पावर एवरेज का फॉर्मूला। ये मेरे पास क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए इसकी वैल्यू मेरे पास होती है वी आर एम एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। ये मेरे पास हो गया पावर एवरेज का फॉर्मूला। ये मेरा फर्स्ट की कंसेप्ट हो गया। एंड सेकंड की कंसेप्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकंड की कंसेप्ट मेरे पास हो जाएगा वी आर एम एस का फॉर्मूला। वी आर एम एस का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है वी स्क्वेयर डॉट डी टी एंड डिवाइडेड बाई कैपिटल टी इन द रूट। यानी कि हमें क्या करना है, स्क्वेयर करना है, सॉरी हमें स्क्वेयर करना है, उसका मीन निकालना है एंड फिर रूट करना है। ये क्या है, वीआरएमएस वोल्टेज का स्क्वेयर मीन एंड रूट। ये इसको बोल सकते हैं वोल्टेज रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास ये होता है। सेकंड की कंसेप्ट मेरा ये हो गया। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं इसके लिए। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, हम टी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि एक साइकिल पूरा कंप्लीट करने के लिए इसको कितना टाइम लगता है। बात करूं मैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन सॉल्यूशन के अंदर यदि मैं टी की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो टी एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लग रहा है वो देखते हैं। अगर ग्राफ को देखें तो ये प्लस 4 वोल्ट है, यहां से ये टाइम पीरियड यानी कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 से ये स्टार्ट करता है यहां से, एंड दोबारा इसको यहां आने में टाइम पीरियड कितना हो जाता है, ये इस पॉइंट से स्टार्ट किया, दोबारा इस पॉइंट तक यानी इस वोल्टेज तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, ये इसका एक टाइम पीरियड हो जाएगा। एक टाइम पीरियड के लिए इसको टाइम कितना लगा, 0.2 सेकंड, यानी 0 से 0.2 सेकंड ये इसको टाइम लगा। एंड 0 से 0.1 सेकंड तक ये पहुंचा 4 से -2 तक, एंड -2 से ये वापस +4 तक पहुंचा 0.1 से 0.2 सेकंड के अंदर। यानी कि इसका टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया मेरे पास, ये मेरे पास हो गया 0.2 सेकंड। 0.2 सेकंड ये इसका क्या हो गया, टाइम पीरियड। अब मैं क्या करता हूं, इसके लिए Vrms की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। Vrms Vrms का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, Vrms का फॉर्मूला मेरे पास है रूट के अंदर वी स्क्वेयर डॉट डी टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, एंड इसका क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट अभी हम लोग पुट कर देंगे इसके अंदर जब सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ टू पार्ट्स के अंदर, टू डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे पास दो टाइम पीरियड है, एक तो 0 से 0.1 के लिए एंड 0.1 से 0.2 के लिए। तो 0. एक बार ग्राफ को फिर से देखें तो 0 से 0.1 के लिए मेरे पास वैल्यू क्या है, 0 सेकंड पे वैल्यू है 4, एंड 0.1 सेकंड पे मेरे पास वैल्यू क्या है, 0.1 सेकंड पे वैल्यू है मेरे पास -2 वोल्ट। तो मैं इस 4 के लिए एंड 0.1 सेकंड टाइम के लिए इंटीग्रेट करूं इसको, ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वेयर, वी की वैल्यू क्या है इनिशियली 4 स्क्वेयर एंड डी टी, 4 स्क्वेयर डी टी, एंड अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 0 से 0.1 के लिए एंड प्लस, अब मैं -2 के लिए इंटीग्रेट करूंगा, -2 स्क्वेयर डी टी, एंड इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 0.1 से 0.2 के लिए, एंड डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। कैपिटल टी की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी है मैंने, ये है मेरे पास 0.2, एंड ये सब कंडीशन क्या है, अंडर रूट। अगर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 16 डी टी, इसकी वैल्यू dt का इंटीग्रेशन t एंड लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 0.1 प्लस -2 की स्क्वायर, ये मेरे पास 4
dt का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0.1 एंड अपर लिमिट 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2। ये सब क्या है? अंडर रूट। जब इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? VRMS की वैल्यू ये मेरे पास 16 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 0 है तो 0.1 ही आ जाएगा, प्लस 4 अपर लिमिट मेरे पास क्या है 0.2 माइनस लोअर लिमिट मेरे पास क्या है 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2 एंड दिस इज इन अंडर रूट। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास VRMS की वैल्यू कितनी आ जाएगी? VRMS की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √10 वोल्ट। VRMS मेरे पास कितना आ गया? √10 वोल्ट। अब यहाँ से यदि मैं P एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, P एवरेज विच इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल ठीक है, VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो VRMS मेरे पास क्या है? √10, इसका स्क्वायर कर लेंगे एंड डिवाइडेड बाई R की वैल्यू मेरे पास कितनी है? ये है 10 ओम। तो P एवरेज की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 10 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो P एवरेज फॉर 1 साइकिल ये मेरे पास कितनी आ जाएगी? 1 वोल्ट। अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन मेरे पास कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 वोल्ट is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.